दोस्तों, एक आदमी ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 6 साल का बेटा सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पापा ने कहा, हाँ, पूछो, क्या पूछना है बेटा? बेटा बोला, पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा बोला, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना, आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। अच्छा। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चुपचाप चला गया। वो आदमी अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आध घंटा बीत जाने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वो उठकर अपने बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? जवाब आया, नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद बेकार में ही मैंने तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम में मैं बहुत थक गया था। उस आदमी ने बोला, आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 का नोट रख दिया। थैंक यू पापा। बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए अपने पापा को थैंक यू बोला और फिर वो तेजी से उठकर अलमारी की तरफ भाग गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। ये देखकर उस आदमी को फिर से गुस्सा आ गया और उसने बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? इस पर बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं। पापा, अब मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया है।